जब भारत 1971 के युद्ध के शुरू जब बांग्लादेश नाम का एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया था, उस समय हमारी भारतीय सेना ने क्या पराक्रम और क्या जोश दिखाया, उस पर मेरी कविता आधारित है। तो सुनिएगा। युद्ध सिखाता मुकुट शीर्ष का कौन शीर्ष पर धरता है, किसकी होती जय पराजय कौन मारता मरता है। नीतिबद्ध है वही मनुष्य जो निष्ठा पूर्वक लड़ता है, कुटिल युक्ति वह अपनाता तो देख पराजय डरता है। जय कौन है, अरे जय कौन है, वही मनुष्य जो खाद देता छाती पर और पतित वही जो पक्ष छोड़कर वार पृष्ठ पर करता है। 71 की एक शब्द शाम 71 की एक शब्द शाम सीमा पर था फैला तनाव, दोनों पक्षों की कुटिल शत्रुता का रह रहकर हो रहा था शव। कहीं नीच नराधम पतित पाप की कुटिल नीतियों के विरुद्ध पूर्वी छोर का पाकिस्तान था मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध। कहीं नीच नराधम पतित पाप की कुटिल नीतियों के विरुद्ध पूर्वी छोर का पाकिस्तान था मुक्ति हेतु कर रहा युद्ध। इस महासमर में महायज्ञ में मुक्ति वाहिनी अग्रदूत का नायक था, मुक्ति वाहिनी के ही साथ ही भारत देश सहायक था। पाकिस्तान ने सोचा जब वो दिन हो रहा है सहाय, सोचने लगा मन ही मन क्या इसका हो सकता कोई उपाय। तब नीच नराधम ने सोचा भारत को इसका भान नहीं, सैन्य दल मगन है पूर्व में पश्चिम का कोई भान नहीं। तो इसी छोर पर करो सैन्य करो पूर्ण शक्ति से कुप्रहार, फलकटे सर्वसतम शत्रु देश और दिल मिला जाएगा। आगे पीछे से हुआ आक्रमण भारत झेल न पाएगा। गुप्तचर हुए सक्रिय वह बिंदु खोजने लगे, वह सीमा रेखा कमजोर जहां जो उसी बिंदु को छेद सके। शीघ्र अतिशीघ्र फिर यह बात जा पहुंची पाक सेना दल में। भारत सेना की एक चौकी है राजस्थान के एक मरुस्थल में, है ग्राम नाम लोंगेवाला जहां शत्रु सेना पलटन नियुक्त। कल्प सैन्य बल है निर्बल करने को विजय सर्वथ हो, अल्प सैन्य बल है निर्बल करने को विजय सर्वथ हो। लोंगेवाला नामक गांव में हमारे देश की एक चौकी थी। वहां पे कितने सैनिक तैनात थे? मात्र 120 सैनिक। उन 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2500 से भी ज्यादा सैनिकों को किस तरह से लोहे के चने चबा दिए, सुनिएगा। कितने सैनिक? 120 पर्याप्त कोई हथियार नहीं, यह श्रेष्ठ समय है वार करो कि दुश्मन भी तैयार नहीं। हो गया त्वरित निर्णय, आज की रात ही धावा बोलेंगे, सुबह का भोजन साथ रखो भारत में जाकर खोलेंगे। पाकिस्तान के कर्नल याया खान का आधिकारिक वक्तव्य था कि मैं अपना नाश्ता और अपना डिनर जैसलमेर में जाकर करूंगा। मतलब वो ये सोच रहे थे कि मैं भारत देश की इस चौकी पर कब्जा कर लूंगा। सुबह का भोजन साथ रखो भारत में जाकर खोलेंगे, पथ में आए जो ग्राम नगर सब अपना हिस्सा हो लेंगे। भारत के बच्चे फिर जय जयकार हमारी बोलेंगे। पाकिस्तान के ये स्वप्न है, लेकिन वो भूल गए थे वो अब ये महाराणा प्रताप की धरती है। भूल गए थे वो अब ये महाराणा प्रताप की धरती है। विश्वजाप की धरती है, पदवी पन्ना हाड़ी रानी के महाजाप की धरती है। वो एक लिंगरी जैसा के महाजाप की धरती है, एक लिंगरी जैसा के महाजाप की धरती है। 2500 सैनिक का बल, 760 थे कवच यान। शत्रु सेना ने प्रारंभ किया भारत देश पर अपना अभियान, लेकिन नियति के षड्यंत्र अजब हैं, अद्भुत खेल रचाती है। अरे जिसका अंत जहां है निश्चित वही खींच ले आती है, जिसका अंत जहां है निश्चित वही खींच ले आती है। अब उन्होंने भारत देश पर आक्रमण करने के लिए उनकी सेना चल पड़ी है। भारत देश की सीमा पर प्रहरी उस समय जो पहरा दे रहे थे, दूरबीन से पहरा दे रहे थे कैप्टन धर्मवीर। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने बिना समय गवाए अपने उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया। तब उच्च अधिकारियों ने जैसलमेर एयरबेस से मदद मांगी, लेकिन जैसलमेर एयरबेस से उन्हें क्या जवाब मिलता है, सुनिएगा। आगे से उत्तर मिला स्पष्ट है, ज्ञात हमें संकट रो रहो, काल गति के परवश आज की रात नहीं कुछ भी संभव। रात्रि में गमन को असमर्थ है सेना के हंटर। उस समय हमारी भारतीय वायुसेना के पास हंटर विमान हुआ करते थे, जिनमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी नहीं थी और अर्थात वो रात्रि में उड़ान नहीं भर सकते थे। रात्रि में गमन को असमर्थ है सेना के हंटर विमान। हम बद्ध विवश हैं इस विपत्ति का न कर सकते कोई निदान, तो आज रात को डटे रहो या फिर तो पग पीछे। अंत में जो तुम्हें उचित लगता हो समाधान को अपनाओ, लेकिन विश्वास रखो सूर्य की प्रथम रश्मि जो ही नभ में छाएगी, पाकिस्तान को देने जवाब वायु सेना आ जाएगी। तो आज रात को डटे रहो या फिर पीछे हट जाओ, अगर तुम्हें जो उचित लगता है या फिर लड़ जाओ। ये कहा हमारे आगे से नहीं ये उत्तर मिला। उसके पश्चात क्या होता है, आगे से हमें वायुसेना की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी रात को। वायुसेना की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली थी रात को। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, जो कैप्टन धर्मवीर थे उन्होंने क्या सोचा,
सुनिएगा, कैप्टन धर्मवीर ने अपने सैनिकों से जाकर कहा, क्या कहा कि सैनिकों से जाकर आज रात्रि महोत्सव की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का भयंकर युद्ध होने वाला था। सिर्फ 120 भारतीय सैनिक, उनके आगे 2500 पाकिस्तान के सैनिक प्लस 60 कवच यान अर्थात 60 टैंक उनका सामना करने वाले थे मात्र हमारे भारत देश के 120 सैनिक। कहा सैनिकों से जाकर है आज रात्रि महोत्सव की, ये रात्रि मृत्यु के मर्दन की और ईश्वर करने जय जीवन की, ना आज हृदय में भय पालो, ना मस्तक पर कोई तनाव, अरे नियति ने धरा की रक्षा को है किया आज अपना चुनाव, नियति ने धरा की रक्षा को है किया आज अपना चुनाव। यो चला रात भर महायुद्ध, यो चला रात भर महायुद्ध, यो चला रात भर महायुद्ध। जिस नियति ने, यूं तो कहते हैं कि युद्ध मानव का होता है, लेकिन जो साथ सत्य के होता है उसके साथ ईश्वर होता है। था सेना के बंगर समीप मां चामुंडा का देवालय, था सेना के बंगर समीप मां चामुंडा का देवालय। समूचे देश समूचे विश्व के इतिहास में केवल एक ही ऐसा वृत्तांत मिलता है जिसके सेना की कुल देवी हो। हमारे देश की सेना की कुल देवी है माता नोट माता, तो वही की बात चल रही है। था सेना के बंगर समीप मां चामुंडा का देवालय, जिस मां का है आशीष तुम्हें, अरे तुम रहो अजय, अरे हो अभय। कितनी बच गई? शत्रु दल ने कुमति के उसकी टहनी पर लाद दिए, शत्रु ने उस मंदिर पर गोले दाग दिए। पर कहते हैं गतिकार चक्र की जहां हार लेती सरकार, उसी तमस में छिपकर बैठा होता है एक चमत्कार, अप्रतिम अलौकिक चमत्कार की जग ने देखी अलग छटा, और जितने भी गोले दागे थे उनमें से एक भी झांकड़ नहीं बचा, जितने भी गोले दागे थे उनमें से एक भी झांकड़ नहीं बचा। अब ये चला रात भर शत्रु मुंडों से विजय मालिका बनाते रहे सोलर प्रकृति, लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ अंबर छाया लोहित प्रकाश, लड़ते लड़ते निशिगमन हुआ अंबर छाया लोहित प्रकाश। एक तरफ था भीषण गंडन, एक तरफ था जय नवो उल्लास। ज्योति प्रथम ज्योति सूर्य की प्रथम रश्मि नभ से आकर टकराई, साथी को दिया वचन पूरा करने वायु सेना चली आई, साथी को दिया वचन पूरा करने वायु सेना चली आई। वायु सेना के प्रलय बात को झेल सके ना तासों से, और पाक सैन्य दल लगे विभिन्न तासों से, और पाक सैन्य दल लगे विभिन्न तासों से। अंत में शांत हुआ वो कोलाहल, और मृत्यु को प्राप्त हुआ वो पतित पाक सेना का दल, मृत्यु को प्राप्त हुआ वो पतित पाक सेना का दल। धन्यवाद। जय हिंद।